हे गाइस, राम राम जी। आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग जी। मेरे हस्बैंड जी को ये नाश्ता नहीं दूना तो वो तो गुस्सा करते हैं, और उनको तो यही नाश्ता चाहिए डेली का डेली। ये उनका तो रूटीन और आदत हो गई हैबिट। और वैसे तो खास करके राजस्थान में यही इसी चीज़ का नाश्ता किया जाता है। ये नाश्ते में फेवरेट सभी का यही होता है और करीब करीब यही रहता है। आजकल मान लो कभी कभार संडे वनडे संडे को छुट्टी रहती है ना, तो कोई लोग कुछ लोग कर लेते हैं पोहे, राइस, नमकीन राइस ये सब बना भी लेते हैं, पर पराठे आलू के। पर हमारे घर में मेरे हस्बैंड जी को तो करीब करीब हमेशा यही खाना पसंद है। पराठे लंच में बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट में नहीं। उनको तो ब्रेकफास्ट में तो बस यही चाहिए, दही और बाजरे की रोटी। बाजरे की भी ना हो तो चलो, गेहूं की भी सही है, पर उनके लिए नाइट में ठंडी बचा के रखनी होती है, तो मैं डेली उनके लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा में रखती हूँ। कभी मेरे लिए भी रखती हूँ। आजकल तो मैं गरम बना के खाने लगी दिन में, क्योंकि वो गुस्सा करते चिल्लाते हैं। बोला कि जब तू खाएगी नहीं तो कैसे चल पाएगी, खाना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैगी पास्ता खा के ज़िंदगी नहीं कटने वाली, इनमें कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही पहुँचाते हैं। तो मेरे लिए भी मैं दिन में 2 रोटियां सेक लेती हूँ। आजकल तो सब्जी वब्जी तो नहीं बनाती, कभी और कुछ ही बना लेती हूँ, चटनी वटनी ये सब सब्जी बनाती हूँ मैं। शाम को ही हस्बैंड जी आते हैं तो साथ में शाम को ही खाते हैं। दिन में तो मैं चटनी रायता यही बना के काम निकालती हूँ, और 4 सब्जी बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि मैं रोटी बना लेती हूँ। वो ही अकेली अकेली हाउस वाइफ नहीं कर पाती हैं कि सब पूरा परिवार खाए, तो ही वो कुछ करती है, नहीं अपने लिए अलग से कुछ नहीं करती। तो हस्बैंड जी का नाश्ता हो गया है तैयार। कुछ रे भेद नहीं है इसमें, रोटी को चूर के और उसके अंदर मिक्स करके दही मिक्स कर देते हैं, वो चम्मच से खाते हैं। और तो आप सबको पता है कि ठंडी रोटी में कितने प्रोटीन होते हैं, और दही में तो वैसे भी प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो ये ज़रूर खाना चाहिए सबको, बहुत ठंडा भी रहता है पेट में और हेल्दी तो है ही है। तो ये मैं थोड़ी देर पहले डाल दिया था दही, तो ऊपर से ये रोटियां सोख लेते हैं, थोड़ा ऊपर से और डाल देती हूँ तो ताकि रोटी गिल्ली हो जाए अच्छे से, और खाने में भी मज़ा आए और हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट मिलते रहे। लोग देख रहे हैं कि ये दही पतला पतला है, क्योंकि ये बाइक इतना पानी डाल के लाते हैं तो पतला ही रहेगा। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह के आप सभी को राम राम। तो अब मेरा नहाना धोना तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, साफ़ सफाई कर ली है। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे स्पेशल में आपको पता है कि सफाई क्लीनिंग करनी चाहिए। पर तो अभी मैंने नहाने के बाद में मैं मंदिर की पूजा करूँगी, सफाई करूँगी। ये नहाए बिना तो मंदिर में जाते नहीं, इसीलिए मैंने नहा लिया है। और अभी फटाफट से लग जाती हूँ काम पे। और हर सैटरडे को तो नहीं कर पाती, पर आज चलो आज कर लेती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। चलिए आपको दिखा देती हूँ मंदिर में। गाइस ये मेरा छोटा सा मंदिर है, तो इसकी क्लीनिंग अभी करूँगी मैं आराम से बैठ के। अभी सब काम कंप्लीट हो गया है, तो सफाई करने के बाद मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। चलिए गाइस। हे गाइस, राम राम आप सभी को सुबह की। तो अभी मेरा सब काम कंप्लीट हो गया, तो मैं मेरे लिए बना रही हूँ लंच। तो लंच में क्या बनाऊँगी मैं आज, बाजरे की रोटी। तो बाजरे का आटा लिया मैंने, इसके अंदर नमक डाला है। तो चलिए फटाफट से 2 रोटी बना लेते हैं इसके लिए। गाइस कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को बाजरे की रोटी खाना पसंद है। तो मुझे तो भाई सर्दी ठंडी के मौसम में तो पसंद आती है। कभी कभी ऐसा नहीं, गर्मी में भी हम खा लेते हैं, बना लेते हैं कभी कभार, पर ठंडी के मौसम में तो मैं करीब करीब बाजरे की रोटी खाने का ही मन करता है। पर मैं नाइट में बनाती हूँ ना बाजरे की रोटी, पर आज तो मेरा दिन में ही बनाने का मन हो गया। गैस कुछ लोग उनको बेलते हैं, कुछ करते हैं, इतने ताम झाम करते हैं, कुछ भेद नहीं इनको। बस आटे को गूंथा और पट 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 हाथ के बीच में दोनों हाथों से दबा दबा के बस आप आसानी से आराम से बन जाती हैं। तो बने रहिए, देखिएगा मैं कितनी आसानी से आराम से बना लेती हूँ रोटियाँ। मुझे फटाफट से बना लेती हूँ, कुछ तो प्लेट पलोथन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से आटा सॉफ्ट सॉफ्ट गूँथ लो और फटाफट से हमारी बाजरे की रोटियाँ जितने गेहूँ की से जल्दी बनती है। एक तो मेरे पास में इंडक्शन है,
इस पे भी इतनी कुरकुरी रोटी बनती है, मज़ा आ जाता है मुझे तो। गैस पे तो हालांकि नरम हो जाती है बाद में, पर इस पे कुरकुरी रहती है। मैंने ट्राई कई बार बनाया है, पर मैं सोचती हूँ गैस चूल्हे पे तो मैं बनाती हूँ तो नरम हो जाती है, और इंडक्शन पे तवे पे सेकती हूँ फिर भी कुरकुरी बनी रहती है पूरे दिन भर, तो मज़ा आ जाता है। आप खाइए, ठंडी का मौसम है, बाजरे की रोटी खा के मज़े लीजिए, क्योंकि ठंडी के मौसम में बाजरे की रोटी खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये इसमें गर्मी रहती है। बाजरे की रोटी में की तासीर गर्मी गर्म रहती है, तो ठंडी के मौसम में तो गर्म चीज़ें हमें खाना होता ही है, तो ठंडी भी कम लगेगी। और इसमें प्रोटीन भी गेहूँ से ज़्यादा ही हमें प्रोटीन भी मिल जाते हैं, और टेस्टी टेस्टी सारे काम हो जाते हैं एक साथ में। तो चलिए गाइस, फटाफट से देख सकते हो मैंने कितनी आसानी से मेरी रोटी बन रही है। और तवे पे आप देख रहे हो ना, वो छोटी सी रोटी आज मैंने गाय के लिए छोटी सी बनाई है, नहीं तो पूरी रोटी बनाती हूँ। मैं सोची बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर सेकने में, क्योंकि इंडक्शन पे टाइम लगता है। वैसे रोटी तो बन जाती है अच्छी खासी, पर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बस खास बात प्रॉब्लम यही है। तो मैंने एक रोटी बना ली, दूसरी भी बन रही है, और इसको हटा लूँगी फटाफट से। और दूसरी वैसे तो खा पाऊँगी तो मैं एक ही रोटी खाऊँगी, एक तो रख दूँगी, यदि भूख थोड़ी और रहेगी तो मैं आधी और ले लूँगी, नहीं तो मैं मेरा इरादा तो है कि मुझे एक ही खा पाऊँगी मैं, ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो वैसे भी बाजरे की रोटी गेहूँ की 2 के बराबर तो हो ही जाती है। तो गाइज प्लीज़ मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं ना तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर। खाने पीने का तो मज़ा तो उस ठंडी के मौसम में ही है, क्योंकि गर्मियों में तो हम कुछ नहीं खा पाते, भूख भी हमें इतनी नहीं लगती, और खाने का मज़ा भी इतना नहीं आता। तो ठंडी के मौसम में खाने पीने का खूब आनंद लो भरपूर। बाजरे की रोटी बनाइए और घी डालिए, और गुड़ के साथ, सब्जी के साथ, सरसों का साग, दही, इनके साथ बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो खाने वाली हूँ आज बाजरे की रोटी को घी डाल के गुड़ के साथ में खाऊंगी। वैसे भी मेरा गुड़ खाने का मन करता है खाना खाने के बाद, तो आज मैं बाजरे की रोटी के साथ में ही ले लेती हूँ। तो आप लोग भी खाइए, गुड़ के साथ में रोटी बनाइए और एंजॉय करिए।